हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है, तो मैं हर नवरात्रि में कलश स्थापना करती हूँ। साल में 2 नवरात्रि पड़ते हैं, मैं दोनों नवरात्रि में कलश स्थापना करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले माता जी का श्रृंगार करके माता जी को स्थापित कर दिया है, मतलब उनको चौकी पे बैठा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ जौ उगाने का काम कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जिनके घर में कलश स्थापना होता होगा, उनके यहाँ जौ भी उगाया जाता होगा। तो मैं हर बार हर नवरात्रि में जौ उगाती हूँ। इसको खेतरी भी बोलते हैं, खेतरी उगाना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए मैंने एक मिट्टी का पात्र लिया हुआ है। पात्र को अच्छे से साफ करके उसमें कुमकुम से स्वास्तिक बना लेते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर उसमें मिट्टी डाल देते हैं। साफ़ सुथरा मिट्टी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जो बालू मिक्स मिट्टी होता है, मैंने वो मिट्टी लिया है। तो मैंने मतलब तुलसी जी लगाया हुआ है, उसी गमले में से मैंने मिट्टी ले लिया था जौ उगाने के लिए। फिर वहाँ पे मैं पात्र में मिट्टी को ले करके मिट्टी को अच्छे से मतलब फोड़ देते हैं। उसमें थोड़ा बहुत कंकड़ उंकड़ ना रह जाए, सब मिट्टी को अच्छे से फोड़ करके फिर मिट्टी उसमें पात्र में भर करके फिर पात्र के ऊपर कुमकुम से टिक देते हैं। जैसे कि उसके मुंह पे बोलते हैं ना, उसके मुंह पे कुमकुम से टिक देते हैं। टिकने के बाद फिर उसमें जौ को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, मिट्टी में थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा ऐसे ऊपर से डाल देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे बीच में थोड़ा सा मैं जगह स्पेस छोड़ देती हूँ कलश रखने के लिए। अगर मैं बीच में भी जौ डाल देती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब खेतरी निकलने लगता है तो कलश जो होता है वो थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कलश की पानी जो गिर जाती है। मेरे साथ ऐसा अगली बार हो गया था, मैंने बीच में जगह नहीं छोड़ा था। तो जब खेतरी निकलने लगी थी तो मेरा कलश जो है टेढ़ा हो गया था और पानी सब गिर गया था, जिसकी वजह से लास्ट टाइम आते आते फिर वो सड़ने लगा था। ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर सड़न आने लगती है। फिर यहाँ पे मैंने कलश स्थापना के लिए कलश लिया हुआ था। कलश को साफ करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जल से पूरा मुंह तक का भर देती हूँ। फिर उसके बाद उसमें सिक्का और हल्दी का गांठ और एक सुपारी और थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा घी डाल करके कलश में फिर आम का जो पत्ती होता है, तो वो 5 या 9 या 7 ऐसे लिया जाता है। तो मैंने 9 पत्तियों के आम की पत्ती रख दी थी। फिर उसके बाद वो ढक्कन जो होता है ऊपर रखा जाता है, ढक्कन को रख करके उसमें चावल भर देती हूँ। चावल भरने के बाद फिर नारियल इस पे रखते हैं, तो मैं इस पे नारियल रखती हूँ। चावल भरने के बाद नारियल को भी किसी कपड़े से बांध देते हैं, जैसे रेड चुन्नी हो या रेड कपड़ा हो जो मिलता है पतला वाला कपड़ा रेड, तो वो लेकर के मैं नारियल को कपड़े में लपेट करके बांध देती हूँ। हाँ गैस, मैं एक चीज़ आप लोग को भूल गई बताने के लिए। मैं कलश की जो मुंह पे होता है वो उस पर कलावा बांधते हैं। कलश में जब जल भर देते हैं मुंह तक का, तो उस पर कलावा बांधते हैं। तो मैं यहाँ पे भूल चुकी थी, अभी नहीं बांधी हूँ। लेकिन आप सब लोग जब भी कलश स्थापना करें तो कलश के मुंह पे कलावा अवश्य बांध दें। तो मैं यहाँ पे नारियल में कपड़े को अच्छे से लपेट करके, रेड कपड़ा था उसको अच्छे से लपेट करके उसको कलावा से बांध देती हूँ। कलावा से बांधने के बाद नारियल को फिर कलश पे रख देती हूँ। गाइस, आप लोग किस तरीके से कलश स्थापना करते हैं और किस तरीके से खेतरी उगाते हैं, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे से जो भी गलती हुआ हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगली बार से मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। अभी मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना कलश स्थापना खुद से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़, मेन चीज़ तो भूल ही गई थी, कलश के मुँह पे कलावा बांधना। फिर मैं अभी कलश के मुँह पे कलावा बांधूंगी। जब मैंने इसको खेतरी को जो है वो माता रानी के दाहिने साइड में रखते हैं हमेशा, तो मैंने दाहिने साइड में रख दिया था खेतरी को। अब मुझे यहाँ पे करना है अखंड दीप। अखंड दीप रखते हैं तो जो खेतरी है, मतलब वो जो मैंने जौ उगाया है उसके नीचे अष्टदल कमल बना करके, चावल से या गेहूं से किसी चीज़ से भी आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। तो मैं वहाँ पे अष्टदल कमल बना करके तब मैं उसके ऊपर खेतरी को रखती हूँ। फिर यहाँ पे मेरे पास माता रानी का फ़ोटो था जो मेरे मंदिर में पड़ा था, जिसका मैं डेली पूजा करती हूँ, उनको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं अखंड जोत प्रज्वलित करती हूँ। अखंड जोत जलाने के लिए भी मैं पहले नीचे अष्टदल कमल चावल से बना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अखंड जोत स्थापित कर देती हूँ। फिर मैं जैसे अपना डेली का जो पूजा होता है सारा सामान मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। माता रानी को कुमकुम, हल्दी और अक्षत, माता रानी को जो है वो नवरात्रि में कुमकुम और हल्दी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है चढ़ाना, मतलब
मैं पहले शादी के पहले भी मैं पूजा करती थी, नवरात्रि का कलश स्थापना करती थी, तो मेरे यहाँ पंडित आते थे करवाने के लिए। तो वो बताते थे कि मतलब माता रानी को 9 दिन तक कुमकुम और हल्दी अवश्य चढ़ाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। तो मैं यहाँ पे माता रानी को हल्दी और कुमकुम, गाइस माता रानी का जो सबसे प्रिय भोग होता है वो होता है पान। तो यहाँ पे मैं पान ले ली थी। पान के अंदर 2 इलायची, मतलब 2 जोड़ा इलायची और एक सुपारी और एक बताशा करके, पान को फोल्ड करके ऊपर से लौंग को लगा करके, ऐसे इसी तरीके से 9 पान को मैं ले लेती हूँ। और 9 दिन का आप अलग अलग डेज भी चढ़ा सकते हो, मतलब डेली डेली का चढ़ा सकते हो, या फिर आप एक ही डेज सारे भगवान मतलब 9 देवी का नाम लेकर के एक ही डेज सब चढ़ा दीजिए। तो पान जो होता है वो माता रानी का बहुत ही प्रिय प्रसाद है, मतलब प्रिय भोग है। तो यहाँ पे मैं सारे पान को 9 पान को ले ली थी और 9 को ऐसे बीड़ा बना बना के माता रानी को एक प्लेट में एक ही साथ में 9 दिन का एक ही साथ में भोग लगा दी थी। गाइस आप लोगों में से कितने लोग पान का भोग लगाते हैं और किस तरीके से लगाते हैं, पान के अंदर क्या क्या डालते हैं, ये भी मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है। कोई मुझे अगर बता देता है कि मतलब ये चीज़ माता को चढ़ाना चाहिए, तो मैं उस तरीके। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। इसमें जनेऊ चढ़ाना भूल चुकी थी गणेश जी को, तो मैं जनेऊ लाई थी बट मुझे मिल नहीं रहा था। तो अभी को मुझे जनेऊ मिलता है तो मैं अभी को गणेश जी को जनेऊ चढ़ाती हूँ। मेरा सब कुछ मतलब यहाँ पे चढ़ चुका है, धूप दीप सब कुछ हो चुका है और केवल मुझे माता जी को भोग लगाना है। भोग में मतलब पान का जो भोग लगता है वो मैंने लगा दिया था, बस फल मीठा और
जो ड्राई फ्रूट्स का भोग लगता है माता रानी को, वही बाकी रह गया था, तो मैं वहाँ अभी यहाँ पे सब करूँगी। जो मैं डेली का भोग माता को लगाती हूँ उसमें मैं लौंग और इलायची को भी ऐड करती हूँ। मतलब लौंग और इलायची का भी भोग माता रानी को लगाती हूँ। सब लोग कहते हैं कि मतलब जो हमसे बड़े हैं वो हमें बताते हैं कि माता को लौंग और इलायची का भोग जो है वो बहुत प्रिय है। तो मैं हर प्रसाद के साथ माता जी को लौंग और इलायची भी चढ़ाती हूँ। एक लोटे में पानी मैं हमेशा के लिए भर के रख देती हूँ माता के चौकी पे, उसको मैं कभी नहीं हटाती। और मैं इस टाइम 2-3 लोटे का प्रयोग करती हूँ। एक लोटा जो है वो माता के जौ में डालने के लिए, जैसे मैंने जो खेतरे लगाया हुआ है उसमें डेली डालने के लिए रखती हूँ, उसी से पानी मैं डालती हूँ। और एक जो होता है वो मतलब डेली का जो माता जी को जल चढ़ता है वो करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो सब कर दिया था। फिर मुझे दीप दिखाना था, जो कि मैं यहाँ पे माता जी को दीप दिखा चुकी हूँ। फिर मैं यहाँ पे नवरात्रि का 9 दिन तक पाठ करती हूँ। तो गाइज़ आप लोग पाठ करते हैं सप्तशती का कि नहीं करते हैं, या खुद से करते हैं, या आपके यहाँ पंडित आके करते हैं पाठ, ये बताइएगा। मतलब मेरे यहाँ क्या होता है, मेरे मायके में ऐसा था कि पंडित जी आके पाठ करते थे, तो मैं खुद से भी करती थी। जब पंडित जी पाठ करके चले जाते थे तो मैं तभी से सप्तशती का पाठ खुद से करती थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि सप्तशती का पाठ जो है वो खुद से करना ज़्यादा सही रहता है, खुद से करना चाहिए सप्तशती का पाठ। तो मैंने खुद से सप्तशती का पाठ करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं यहाँ पे धूप दीप सब करके, मैंने धूप जलाना भूल चुका था, मैं धूप नहीं जलाई थी। तो ये जो मैं आप लोगों को जो ये दिख रहा है जिसमें मैं धूप जला रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है। अगर आप सब में से किसी को भी चाहिएगा तो वो मुझे बता देगा, मैं प्रोडक्ट जो है वो टैग कर दूँगी, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ये माता का अगियारी जो होता है वो नवरात्रि में अगियारी भी करते हैं, तो अगियारी के लिए भी वेस्ट है और धूप के लिए भी वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं धूप जला करके इसी में रख देती हूँ, जिससे कि धूप का जो राख होता है वो चारों तरफ फैलता भी नहीं है और धूप जो है वो बहुत अच्छे से जलती है। तो मैं यहाँ पे धूप को दिखा करके फिर यहाँ मैं पाठ करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो सप्तशती का पाठ है उसको करने से पहले देवी का जो किलक है और सिद्ध कुंजिका है, मैं ये सारा चीज़ पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं पाठ करना आरंभ करती हूँ। मतलब देवी के जो 12 से 13 है पाठ, मैं 13 पाठ हर दिन एक एक दो दो कर करके मैं देवी का 13वां पाठ करती हूँ। नवरात्रि का जो महीना होता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब इस टाइम मुझे बहुत खुशी मिलती है, ख़ास तौर पे जो माता जी जौ से जो खेतरी निकलती है, हरी भरी बिल्कुल निकलती है, वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं बहुत दिल से लगाती हूँ जौ की खेतरी जो होती है, मैं बहुत दिल से लगाती हूँ। और मुझे बहुत मतलब 1-2 दिन बीतता है तो मुझे लगता है कि अभी क्यों नहीं निकली, अभी क्यों नहीं निकली। जब निकल जाता है तो बिल्कुल दिल को सुकून मिलता है। और मेरा हर नवरात्रि का जो खेतरी है वो बहुत ही अच्छा निकलता है। तो मैंने यहाँ पे पूजा कर लिया था, अब मैं आरती कर रही थी। आरती करने के बाद यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका है। मैं यहाँ पे अकेली अभी आरती कर रही थी। वैसे ख़ास तौर पे मैं जब भी आरती करती हूँ तो मेरा बेटा मेरे साथ रहता है। मैं यहाँ अभी अकेले कर रही थी क्योंकि वो सो रहा था, इस टाइम जगह नहीं था, इस वजह से। सो गाइस आप लोग किस तरीके से नवरात्रि का पूजा करते हैं आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और मैंने इस नवरात्रि की पूजा में क्या क्या गलती की है आप लोग ये भी कमेंट में बताएं। मेरा यहाँ नवरात्रि का जो पूजा है वो समाप्त हो चुका है। सो गाइस आप लोग प्लीज़ कृपया करके, और मुझे क्या क्या करना चाहिए नवरात्रि में और मैंने क्या गलतियां करी हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले नवरात्रि से कलश स्थापना करूं तो मुझे सब पता रहे और मैं और अच्छे से कर सकूं। आप सब मेरे इस ब्लॉग को फुल वॉच करें और मेरी सभी चीज़ों को ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए नवरात्रि में, क्या बेस्ट है, माता को क्या भोग लगता है, ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद। आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय